हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ओपन बोर्ड एप्लीकेशन पार्ट 2। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, हमारी जो कैनवस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हम हमारी ग्राफिकल ड्राइंग्स को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे कैनवस के ऊपर। ऑल्सो हम एरेज एंड देन डाउनलोड वाली फीचर, हमारे कैनवस को अनडू एंड देन रीडू करने वाली सभी फीचर्स को इस टास्क में, इस वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करेंगे एंड टू एंड। तो चलिए एक एक डेमो दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे अपने स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है मेरा एप्लीकेशन ओपन बोर्ड का। तो यहाँ पे मैं सिंपली, यहाँ पे देख सकते हो मेरे माउस के मूव के साथ मैं अपनी जो ड्राइंग है उसे परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से हेलो वगैरह जो भी है, मैं अपनी यहाँ पे कलर चेंज करके अपने हिसाब से, जो बाय डिफॉल्ट था रेड रहेगा, एंड देन आपके कलर्स आप चेंज कर सकते हो। एंड ऑल्सो आपकी विड्थ जो है वो ऊपर नीचे आप ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हो, कंप्लीट विथ ऊपर नीचे। एंड देन आप अगर इरेज करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं देख सकते हो कि यहाँ पे इरेज भी हो रही है। आप आपकी इरेज की विड्थ को बढ़ा लोगे तो इतना, इस लेवल तक का इरेज भी हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ को जो मैंने अभी इरेज किया है उसको आप अंडू या फिर रीडू करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे रीडू करना चाहते हो, राइट। तो आप क्या करोगे, सिंपली इस चीज़ को क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, ये वापस अंडू हो जाएगा। दैट इज आपने जो परफॉर्म किया था, आपने जो एक्शन परफॉर्म किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इरेज किया था। अगर मैं वापस इरेज लाना चाहता हूँ तो आप देख सकते हो ये पार्ट रिमूव हो चुका। तो ये वाली हमारी अंडू एंड देन रीडू करेंगे। एंड देन नेक्स्ट चीज रहेगी हमारी डाउनलोड वाली। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड के ऊपर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास मेरी जो इमेज है वो डाउनलोड हो चुकी है। दैट इज मेरी जो ड्राइंग्स है, इन द केस कि मैं अगर कुछ ड्राइंग बना रहा हूँ, कैसी कि मैं कुछ नोट्स ले रहा हूँ, राइट, ऑनलाइन से कुछ नोट्स लेके यहाँ पे लिखता हूँ, तो उसकी ड्राइंग भी यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल रहेगी। तो डाउनलोड करने पर मेरे पास एक इमेज के अंदर आप देख सकते हो जो भी मेरी ड्राइंग थी वो सारा कुछ डाउनलोड कर रहे हैं। फाइन, तो ये वाली फीचर हम आज इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको क्लोज करते हुए हमारे एप्लीकेशन में चल के देखते हैं। तो यहाँ पे आता हूँ। तो लास्ट टाइम पे हमने क्या किया था, हमने कैनवस के ऊपर एक ओवरव्यू ले लिया था एंड देन हमारी यूआई की स्ट्रक्चरिंग कर दी थी। फाइन, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि ये था हमारे स्टैटिक। अगर हम इस चीज़ को हमारे माउस के हिसाब से, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ उस टाइप से हम अगर ग्राफिक्स प्रोवाइड करना है तो उसे कैसे करते हैं वो देखते हैं। अगर आप इस मेथड में जाओगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है एंड देन यूज़र के डिफाइंड पाथ पे ये नहीं चलेगा, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को यहाँ पे हटा देता हूँ, इस चीज़ को यहाँ पे हटा देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे टूल, तो मैंने सबसे पास पहले मैंने कैनवस एक्सेस किया, कैनवस की हाइट भी दे दी एंड देन मैंने अपने टूल को भी एक्सेस ले लिया। दैट इज जो कि मेरी एपीआई रहेगी जिसके थ्रू मैं अपने ग्राफिक्स को प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे मैंने टूल की स्ट्रोक स्टाइल, जो कि डिफॉल्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेड ले लेता हूँ। इनिशियली क्या होगा, मेरा जो स्टाइल होगा वो रेड हो जाएगा एंड देन मेरी टूल की जो भी विड्थ होगी उसे समथिंग वैल्यू 3 ले लेते हैं। क्यों 3 लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या दी थी अपने पेन के लिए, पेन की विड्थ हो जाएगी 3 एंड देन सेम इरेजर के लिए भी 3। तो इसी वैल्यू को ही यहाँ पे भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा, इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी ड्रॉइंग को। तो ड्रॉइंग के लिए सब फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी पाथ लेनी पड़ेगी। लेकिन पाथ से पहले क्या करनी पड़ेगी, हमें अपने माउस के हिसाब से, दैट इज हमारा यूजर क्या चाहता है, अपने माउस के हिसाब से वो यहाँ पे ड्राइंग्स परफॉर्म करना चाहता है, राइट। तो जहाँ जहाँ यूजर मेरा माउस को ले जाएगा उधर उधर मुझे अपने पाथ को डिफाइन करते जाना है, उधर उधर मुझे अपने पाथ को डिफाइन करना है। तो क्या क्या पाथ रहेगी, अपने पाथ को डिफाइन करो किस हिसाब से, पाथ ऑफ ग्राफिक्स, किस हिसाब से ये फंक्शनलिटी काम करेगी। ये मेजरली एक्टिव रहेगी हमारी माउस के लिसनर के हिसाब से, हमारी माउस के जो लिसनर है उसकी मूवमेंट के हिसाब से हम ये जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे। फाइन, तो चलते हैं। इस कीबोर्ड का हटाता हूँ यहाँ से, व्यू से इसको यहाँ पे ले आया, इसको क्लोज किया। ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं, सबसे पहले हमारे माउस का काम आएगा। माउस का क्या काम आएगा, जब भी मैं क्या चाहता हूं कि जब भी मेरा माउस डाउन रहेगा, जब भी, दैट इज मैं जब भी अपने माउस को क्लिक करूंगा मुझे अपनी पाथ स्टार्ट करनी है। मैं क्लिक करते वक्त क्या कहता हूं कि मुझे एक नई पाथ स्टार्ट करनी है अपनी ड्राइंग की। एंड देन जब जब मैं जहां जहां अपने माउस को डाउन पोजिशन में लेके जाता हूँ वहां वहां मुझे अपनी ग्राफिक्स को फिल करते जाना है। माउस डाउन क्या कहता है, माउस डाउन कहता है स्टार्ट पाथ। माउस डाउन रहेगा मेरा स्टार्ट पाथ, स्टार्ट न्यू पाथ, क्योंकि मुझे हर माउस डाउन पे नई ग्राफिक्स परफॉर्म करनी है। एंड देन माउस मूव क्या रहेगा, माउस मूव क्या रहेगा, माउस मूव रहेगा मेरी पाथ को फिल कर दो, पाथ की
फिल कर दो, दैट इज ग्राफिक्स को फिल कर दो। वहाँ पे वो कलर जो भी आप कह सकते हो, ग्राफिक्स के फॉर्म में कलर कह सकते हो, तो उस ग्राफिक को यहाँ पे मुझे फिल करना है। फाइन, तो ये बात मैंने कह दी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे इवेंट लिस्नर लगानी पड़ेगी। इवेंट लिस्नर किसके ऊपर लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा अपने कैनवस के ऊपर, क्योंकि मेरी वेब पेज की जो भी फुल स्क्रीन है वो उस पर क्या लगा हुआ है? मेरा कैनवस का एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या करूंगा? सिंपली कैनवस, क्योंकि एक HTML एलिमेंट है, उस पर भी हम इवेंट लिस्नर लगा सकते हैं। तो इवेंट लिस्नर क्या आएगा? एक होगा मेरा माउस डाउन, एक होगा मेरा माउस डाउन, एंड देन उस पर इवेंट के ऑब्जेक्ट के साथ क्या भेज दूंगा? एक कॉल बैक। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा मेरा कैनवस की एड इवेंट लिस्नर। दूसरा होगा मेरा माउस मूव, एंड देन यहाँ पे भी इवेंट के ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। तो इस जगह पे मैं क्या करूँगा? मुझे माउस डाउन पे क्या करना है? एक नई पाथ स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टूल डॉट न्यू पाथ के लिए क्या करते हैं? बिगिन पाथ करेंगे, एंड देन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मूव टू पाथ की बिगिनिंग, दैट इज एक न्यू पाथ को डिफाइन भी करेंगे, एंड देन उस पॉइंट से हम हमारी पाथ को स्टार्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे जब माउस डाउन होगा मुझे उसकी मूव टू भी सेट करनी है। तो मूव टू लिखूंगा क्योंकि मैं इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मूव टू में क्या आ जाएगा? मूव टू में दो पार्ट आएगी। एक तो होगी मेरी ई डॉट, मैं क्या लिखता हूँ? क्लाइंट एक्स, एंड देन ई डॉट क्या लिखता हूँ? क्लाइंट वाई। तो यहाँ पे क्लाइंट एक्स एंड क्लाइंट वाई क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे कि मेरा ब्राउजर का विंडो है, राइट? यहाँ पे मेरा ये पूरा का पूरा ब्राउजर का विंडो है। इस पॉइंट में अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, अगर मेरी माउस इस जगह पे मैं क्लिक करता हूँ, तो क्लाइंट एक्स क्या होगी? मेरी हॉरिजॉन्टल में मेरी माउस किस पॉइंट पे क्लिक हुआ है, किस जगह पे, तो उसकी वैल्यू ला के दे देगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है? दैट इज यहाँ से लेके यहाँ तक की। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं अपने विंडो में ले चलता हूँ, तो मेरी क्या होगी? मेरी यहाँ से लेके, अगर मैंने इस पॉइंट पे क्लिक परफॉर्म किया तो यहाँ से लेके ये होगी मेरी क्लाइंट एक्स, एंड देन यहाँ से लेके ये हो जाएगी मेरी क्लाइंट वाई, ये होगी मेरी क्लाइंट वाई। फाइन, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए हमारी माउस ट्रिगर के हिसाब से ये काम करेगी। तो इसको मैंने डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट मुझे पाथ डिफाइन करने के बाद माउस मूव पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना है? माउस मूव पे मुझे उस पाथ को फिल करना है, उसकी ग्राफिक्स को फिल करना है। उसके लिए क्या करूँगा? क्योंकि मैं अपने माउस को मूव करता रहूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टूल डॉट लाइन टू, यहाँ पे आएगा टूल डॉट लाइन टू, एंड देन टूल डॉट लाइन टू में क्या? उसमें भी दो पैरामीटर्स, ई डॉट क्लाइंट एक्स एंड ई डॉट क्लाइंट वाई। ई डॉट क्लाइंट एक्स, ई डॉट क्लाइंट वाई पास किया। नेक्स्ट क्या करूँगा? टूल डॉट स्ट्रोक, दैट इज मुझे उसके अंदर कलर फिल करना है, उसके अंदर कलर फिल करना है। फाइन, तो ये वाला पार्ट हमने कर दिया। तो देखते हैं क्या हमारे इस पॉइंट के हिसाब से मेरा फीचर काम करता है या नहीं। ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, यहाँ पे आ गया। तो आप देख सकते हो मेरी माउस जहाँ पे भी मूव कर रही है उस हर एक पॉइंट पे मेरी जो कलर है वो फिल हो रही है। लेकिन अभी तक मैंने माउस डाउन तो किया ही नहीं। अभी तक मैंने क्या किया? माउस डाउन किया नहीं। अगर मैं रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हो मैंने बस अपने माउस को यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जब आपकी माउस डाउन हो तभी आप ड्रैग कर रहे हो अपने माउस को, तभी आप अपनी ग्राफिक्स को प्रोवाइड करो, वरना माउस जहाँ जहाँ मूव होगा वहाँ पे आपकी ग्राफिक्स जो है वो फिल होती रहेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखूंगा, लेट माउस डाउन करके लिखूंगा। बाय डिफॉल्ट क्या होगी? मेरी माउस जो है फॉल्स, द फॉल्स क्या इंडिकेट करेगी? मेरी माउस जो है डाउन कंडीशन में नहीं है। तो यहाँ पे जब भी मेरी माउस डाउन की लिस्नर क्लिक होगी, क्या लिखूंगा? यहाँ पे माउस डाउन इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा, मेरी माउस डाउन ट्रू कर दूंगा। एंड देन सिमिलरली मेरी कैनवास में एक और इवेंट लिस्नर लगाऊंगा। ऐड इवेंट लिस्नर किस चीज़ का? मेरा माउस अप का, मेरी माउस अप का इवेंट लिस्नर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे माउस अप, ये स्पेलिंग मिस्टेक, तो यहाँ पे माउस अप का इवेंट लिस्नर लगाया, इवेंट ऑब्जेक्ट के साथ कॉल बैक भेज दिया। इस जगह पे सिंपली क्या करूँगा? माउस डाउन को कर दूंगा ट्रू, माउस डाउन को कर दूंगा फॉल्स, क्योंकि मैंने अपने माउस को की को प्रेस करते हुए से हटा दिया, राइट? माउस को अपर पोजीशन पे ला दिया। इस टाइम तक मेरी माउस डाउन थी, एंड देन उसके बाद मैं ड्रैग कर रहा था, एंड देन किसी एक पॉइंट पे मैं अपने माउस को रिलीज कर देता हूँ, दैट इज माउस अप हो जाता है। तो मुझे उस केस में यहाँ पे फॉल्स कर देना है, राइट? तो फॉल्स कर दूंगा। तो इस टॉगलिंग के हिसाब से मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? इफ ये वाली जो ग्राफिक तुम फिल कर रहे हो माउस मूव में, कब फिल करोगे? जब मेरी माउस डाउन होगी तभी तुम ये वाली जो एक्टिविटी है इसे परफॉर्म करोगे, वरना इसे नहीं करोगे, वरना इसे नहीं करोगे। तो यहाँ पे इसको लिखता हूँ
एंड देन अभी देखते हैं कि जब मेरी माउस डाउन यहाँ से माउस डाउन करूंगा तो ट्रू हो जाएगी, पाथ को बिगिन कर लूंगा एंड देन यहाँ से लाइन 2 करके जब भी माउस डाउन होगी तो कर दूंगा, एंड देन जब मैं अपनी माउस को रिलीज करूंगा अपनी टॉगल को चेंज कर दूंगा। फाइन, तो अभी आप देख रहे हो मैंने माउस डाउन नहीं किया, मैं अपनी माउस को मूव कर रहा हूँ फिर भी मेरी ग्राफिक नहीं आ रही। जिस पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ अपनी माउस डाउन है अभी, एंड अभी मैं अगर ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरी जो यूआई है वो फिल हो रही है, मेरी यूआई जो है वो फिल हो रही है जहाँ जहाँ मैं मूव करता हूँ। ग्रेट, तो इसी हिसाब से हमने ये वाली पार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली एक फंक्शन के फॉर्म में ब्रेक कर दूंगा। तो हमारा जो मेन टारगेट था माउस वाला वो हमने अचीव कर लिया, जो ग्राफिक्स जैसे यूज़र की डिफिनेशन के हिसाब से कि मेरे माउस के हिसाब से मैं अपनी ग्राफिक को फिल करूँगा वैसे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस चीज़ को फंक्शन में ब्रेक करते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन लिख देता हूँ ताकि थोड़ा अलग सा, हम सिर्फ एक फंक्शन को कॉल कर देंगे, ये वाली जो एक्टिविटी है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे क्या करूँगा, बिगिन पाथ का कोड इसके अंदर लिख लूँगा, एंड देन नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे फंक्शन के अंदर यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा ड्रॉ स्ट्रोक। यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रोक करके एक फंक्शन बना लूँगा, एंड देन इस फंक्शन के अंदर सिंपली इस लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, लेकिन इस जगह पे ई डॉट क्लाइंट एक्स एंड ई डॉट क्लाइंट वाई नहीं रहेगी क्योंकि ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन। तो क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन के कॉल पे ही मुझे इसके अंदर दो पैरामीटर भेज दूंगा जो कि होगी मेरी एक्स एंड वाई, या फिर एक ऑब्जेक्ट भेज दूंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक स्ट्रोक ऑब्जेक्ट भेजा जिसके अंदर मेरी एक्स वाई रहेगी। यहाँ पे भी स्ट्रोक ऑब्जेक्ट रहेगा जिसके अंदर मैं अपनी एक्स वाई को भेज दूंगा। फाइन, तो यहाँ पे सिंपली इसको हटा के स्ट्रोक ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, एंड देन इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रोक ऑब्जेक्ट डॉट वाई कर दिया। सेम फंक्शन, यही पैरामीटर्स यहाँ पे भी रहेंगे अपने लाइन 2 वाले में भी। तो इसी को हटा के यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन फंक्शन कॉल करते वक्त क्या करना पड़ेगा, हमें पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिगिन पाथ को मैं कॉल करता हूँ, एंड देन इसके अंदर दो पैरामीटर, एक ऑब्जेक्ट जाएगी, क्या होगी ऑब्जेक्ट, क्या होगी यहाँ पे इस जगह पे मेरी ऑब्जेक्ट रहेगी एक्स डिनोट करेगा मेरी ई डॉट क्लाइंट एक्स, राइट, ई डॉट क्लाइंट एक्स, एंड देन मेरी वाई डिनोट करेगी ई डॉट क्लाइंट वाई। सिमिलरली यहाँ पे कौन सी फंक्शन कॉल करूँगा, यहाँ पे कॉल करूँगा अपनी ड्रॉ स्ट्रोक वाली फंक्शन। तो ड्रॉ स्ट्रोक किया, एंड देन इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भेज दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, ई एक्स के लिए रिप्रेजेंट करेगा ई डॉट क्लाइंट एक्स, एंड देन सिमिलरली वाई के लिए रिप्रेजेंट करेगा ई डॉट क्लाइंट वाई। फाइन, तो ये मेरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गई। अभी इसको भी ट्राई करके देखते हैं क्या ये फंक्शन वर्किंग है। तो यहाँ पे माउस डाउन किया तो आप देख सकते हो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माई माउस मैं जो ग्राफिक्स यहाँ पे परफॉर्म करना चाहता हूँ वो सारा कुछ यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ। ग्रेट, तो नेक्स्ट चीज़ मुझे अभी क्या करना है, ये है मेरी डिफ़ॉल्ट कलर रेड, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट कर रखी है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ब्लैक करता हूँ तो मेरी जो कलर है वो चेंज नहीं हुई। तो ये वाली फंक्शनलिटी हम परफॉर्म करते हैं। तो हमें अभी हमारे पेन के क्लिक के ऊपर अपनी पेन की जो कलर है उनके ऊपर कुछ लिजनर लगाने पड़ेंगे कि जब भी मेरा कलर चेंज हो, मेरा जो टूल का जो स्टाइल है, जो नेचुरल स्टाइल है पेन का, वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी टूल्स की कंटेनर, पेंसिल की एक तो हो गई मेरी पेंसिल कलर कंटेनर। तो यहाँ पे क्या टूल्स में मैंने उसकी एक्सेस ले रखी है, नहीं तो ले लेते हैं यहाँ पे इंडेक्स से पेंसिल की कलर कंटेनर, राइट, पेंसिल कलर कंटेनर होगी। एंड देन तो सबसे पहले पेंसिल की कलर के साथ करते हैं, लेट पेंसिल कलर कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट पेंसिल कोट्स में आएगी डॉट पेंसिल कलर कंटेनर, एंड देन सिमिलरली पेंसिल की विड्थ को भी ले लेते हैं, सारे को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इन सभी को भी हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो पेंसिल की विड्थ कंटेनर, इरेजर की विड्थ कंटेनर, यहाँ पे क्लास लिख लेता हूँ, यहाँ पे इसके लिए क्लास दूंगा पेंसिल विथ, एंड देन यहाँ पे भी इरेजर विथ, यहाँ पे क्लास क्या दे देता हूँ, यहाँ पे इरेजर विथ आ गया। यहाँ पे ले लेता हूँ अपने कैनवस की स्क्रिप्ट फाइल में एक्सेस ले लेते हैं, लेट पेंसिल विथ
ताकि जब भी मेरा यहाँ पे एलिमेंट लिख देता हूँ पेंसिल विथ की एलिमेंट, कि जब भी मेरा पेंसिल विथ चेंज हो तब भी मुझे अपनी पेंसिल की जो यहाँ पे लाइन विथ है इसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज का काम करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी हर एक उस पेन की प्रॉपर्टीज के ऊपर ग्रेजुअली परफॉर्म करते हैं, एक्शंस परफॉर्म करेंगे हमारी पेंसिल के ऊपर। तो यहाँ पे आएगी पेंसिल विथ, यहाँ पे पेंसिल विथ। सिमिलरली नीचे क्या आएगी, या इस जगह पे आ जाएगा मेरा इरेजर विथ। तो इरेजर लिखते हैं, इरेजर, एंड यहाँ पे इरेजर विथ एलिमेंट, फाइन। तो एक हो गई। यहाँ पे मैं लिखूंगा पेन की कलर, यहाँ पे पेन की कलर इज इक्वल टू बाई डिफॉल्ट क्या रहेगी, ये रहेगी रेड। एंड देन दूसरी मेरी पेन की विथ जो कि बाई डिफॉल्ट क्या रहेगी, बाई डिफॉल्ट रहेगी मेरी पेंसिल विथ की एलिमेंट, यहाँ पे पेंसिल विथ एलिमेंट की वैल्यू डॉट वैल्यू, पेंसिल विथ की वैल्यू सेम। यहाँ पे एक और चीज़ होगी, मेरी इरेजर की विथ भी, इरेजर विथ दे देता हूँ इस इक्वल टू क्या होगी, मेरी इरेजर विथ एलिमेंट की वैल्यू, सिंपल। एंड देन यहाँ पे इस जगह पे एक और चीज़, लेट इरेजर कलर भी लिख लेते हैं, जो कि कभी चेंज तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे इरेजर कलर जो कि मेरी बैकग्राउंड कलर है अभी के लिए व्हाइट, अगर रेड होती तो रेड डाल देता, तो अभी के लिए सिंपल सा बैकग्राउंड कलर के हिसाब से मैं यहाँ पे व्हाइट लिख देता हूँ, कि अगर मैं रेड के ऊपर व्हाइट लगा देता हूँ तो वो कलर हिडन टाइप में ही रिस्पॉन्स होती है, राइट, हिडन टाइप में ही रिप्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली व्हाइट लिख दिया, ग्रेट। तो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को मेंशन कर दिया, यहाँ पे टूल डॉट स्ट्रोक स्टाइल के जगह यहाँ पे पेन कलर लिख देते हैं। एंड देन नीचे इस जगह पे मेरी पेन की विथ होगी, राइट, यहाँ पे मेरी पेन की विथ होगी, फाइन। तो इस चीज़ को हैंडल कर दिया, सेम वही फंक्शन कॉल वगैरह। तो मैं जब जब अपनी पेन के लिए, अपनी पेन की कलर की एलिमेंट, यहाँ पे मुझे अपनी पेंसिल की कलर लेनी पड़ेगी, कंटेनर नहीं, मुझे सभी पेंसिल कलर चाहिए, क्योंकि मुझे काम उन्हीं के ऊपर परफॉर्म करना है। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर लेता हूँ, एंड देन पेंसिल कलर लिख देता हूँ। एंड देन पेंसिल कलर है ना, क्लास यहाँ पे पेंसिल कलर है कि जिसके ऊपर भी मैं क्लिक करूँगा मुझे उसकी कलर एक्सेस करनी है। तो यहाँ पे कैनवस में आया तो पेंसिल के कलर के ऊपर एक फॉर लूप लगाते हुए, फॉर लूप नहीं, यहाँ पे पेंसिल कलर के ऊपर फॉर ईच लगा दें, डॉट फॉर ईच किया। एंड देन इसके अंदर क्या आएगा, एक कलर का एलिमेंट आएगा। एंड देन इसमें अपनी फंक्शन के साथ सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, उसके थ्रू मैं एक्सेस कर लूँगा कलर कैसे एक्सेस करूँगा, सबसे पहले इवेंट लिस्नर लगाऊंगा। इवेंट लिस्नर यहाँ पे कलर एलिमेंट लिख देता हूँ, वेरिएबल नेम कलर एलिमेंट किया, कलर एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, सभी के ऊपर इवेंट लिस्नर क्लिक का, कि जिस पे भी क्लिक हो इमीडिएटली मेरी जो कॉल बैक फंक्शन है इवेंट ऑब्जेक्ट के साथ इसे कॉल कर देना, इवेंट ऑब्जेक्ट पे पास कर देगा। एंड देन यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी कलर ले लूँगा। तो कलर क्या होगी, कलर होगी अपनी जिस पे भी क्लिक करेगा, दैट इज कलर एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट ऑफ 0, कलर एलिमेंट की क्लास लिस्ट ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पे कलर कहाँ पे है, अपनी फर्स्ट इंडेक्स पे है हमारी क्लास, तो उस कलर को ही डायरेक्टली ले लेंगे एंड देन अपना काम कर लेंगे। तो यहाँ पे कलर मैंने ले लिया। एंड देन इस जगह पे क्या करता हूँ, अपनी पेन कलर को सेट करूँगा, पेन कलर विल बी माई कलर। एंड देन मेरी टूल की स्ट्रोक स्टाइल भी क्या होगी, इस जगह पे स्ट्रोक स्टाइल भी चेंज करूँगा, जो कि होगी मेरी पेन की कलर, क्योंकि मेरी पेन की कलर जो है वो ऑब्वियसली चेंज हो चुकी है, फाइन। तो अभी अगर हम इस टास्क को करके देखें, तो पेन को क्लिक किया, यहाँ पे ब्लैक पे करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरे पास ब्लैक आ गई, ब्लू करता हूँ तो ब्लू कलर, रेड करता हूँ तो रेड कलर, फाइन। अभी हमें विथ के लिए काम करना है। तो विथ के लिए क्या होगी, जब भी मैं यहाँ पे जो विथ है इसको चेंज करूँगा, उस हिसाब से मुझे अपनी वैल्यूज़ को चेंज करनी है। तो यहाँ पे पेन विथ है, राइट, तो या फिर पेंसिल विथ एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर क्या आएगा, इवेंट लिस्नर आ जाएगा चेंज का, यहाँ पे चेंज का इवेंट लिस्नर, ये कॉल बैक फंक्शन इवेंट ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे क्या करूँगा, जब भी चेंज होगा अपनी पेन की विथ को कर दो ये वाली वैल्यू, जो कि है पेंसिल विथ एलिमेंट की वैल्यू, पेन विथ को कर दो ये वैल्यू। ऑल्सो अपनी जो टूल की लाइन विथ है, टूल डॉट लाइन विथ को भी डायरेक्टली यहीं पे से चेंज कर लो, तो ये हो जाएगी लाइन विथ इज इक्वल टू पेन विथ, राइट, पेन की
पेन विथ, फाइन। तो यहाँ पे हो गई हमारी पेन विथ, पेन की विथ। सिमिलरली इरेजर का भी काम होगा, यहाँ पे इरेजर, यहाँ पे लिख लेता हूँ इरेजर एलिमेंट, इरेजर विथ एलिमेंट। उसके ऊपर जब भी क्लिक करूँगा क्या चेंज करूँगा, अपनी इरेजर विथ, अपनी इरेजर विथ को चेंज किया। यहाँ पे इरेजर विथ की वैल्यू भी मैंने चेंज की, यहाँ पे इरेजर विथ को एक्सेस कर लिया एंड देन उसकी वैल्यू को कहाँ पे डालूंगा, टूल की, यहाँ पे क्या मुझे टूल की लाइन विथ को चेंज करना चाहिए, नहीं, टूल की लाइन विथ को इस जगह पे उसको ऑल्टरेट करते वक्त मुझे टूल की लाइन विथ भी चेंज करनी पड़ेगी, टूल की लाइन विथ चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि इरेजर था मेरा एक्टिव, तो उस हिसाब से मुझे ये करना पड़ेगा। फाइन, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रेड पे ही रखता हूँ, विथ इंक्रीज कर दिया, तो आप देख सकते हो मेरी जो विथ है वो इंक्रीज हो चुकी है। और इंक्रीज कर देते हैं तो फुल ऑन मेरी कलर लग चुकी है। तो ये ब्लू, तो ब्लू भी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे विथ कम कर देता हूँ तो विथ कम के साथ, एंड देन इरेजर, इरेजर भी यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्लू ही आ रहा है, तो हमें इसकी कलर जो है इसको अप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इरेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या करना, इरेजर वाली कलर को एक्टिव कर देना, दैट इज यहाँ पे व्हाइट लग जाएगा तो ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, ओवरराइड कर देगा रेड को, तो रेड हाइड होने का एक रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। तो उसके लिए जब भी मैं इरेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ तब ये काम करना है। तो यहाँ पे कहाँ पे अपनी इरेजर के ऊपर लगाना पड़ेगा, राइट। तो इरेजर वाली एलिमेंट को यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो टूल्स में जाके इरेजर वाली एलिमेंट ऑलरेडी यहाँ पे है। तो हमारी इंडेक्स में आता हूँ तो कैनवास मेरी नीचे है, तो टूल्स के थ्रू मेरे पास इरेजर वाली एलिमेंट की एक्सेस रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इरेजर डॉट ऐड इवेंट लिसनर, एंड देन जब भी क्लिक होगा, जब भी क्लिक होगा क्या करना, एक इवेंट के ऑब्जेक्ट के साथ मुझे क्या परफॉर्म करना है, अपनी टूल की, अगर मेरी इरेजर के ऊपर क्लिक है एंड देन इरेजर के ऊपर दो क्लिक हो सकते हैं, राइट, इरेजर के ऊपर दो क्लिक होंगे। क्या क्या है, एक मैं क्लिक करता हूं तो इरेजर को एक्टिव करता हूं, अगर मैं अगेन क्लिक करता हूं तो मैं उसे इनएक्टिव भी करता हूं। तो इसलिए हमने क्या यूज किया था, इरेजर का फ्लैग यूज किया था। तो यहाँ पे भी वही फ्लैग का यूज करेंगे कि क्लिक करते वक्त क्या करना, अपनी कलर लगा दो। अगर मैं वापस इसको क्लिक करता हूँ, इनएक्टिव करता हूँ, तो जो प्रीवियस कलर था यहाँ पे पेन कलर में उसको उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ऐड कर दो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इरेजर डॉट उसके ऊपर जब भी क्लिक करूँगा तो फर्स्ट चीज, इफ इरेजर फ्लैग, इफ इरेजर फ्लैग है तब क्या करना है, वरना एल्स के केस में क्या परफॉर्म करना है। इरेजर फ्लैग कहाँ पे मैंने जोड़ा है, मेरी टूल्स डॉट जेएस में। अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरी इरेजर फ्लैग ऑटोमेटिकली मैंने जोड़ी है। कैसे, मेरी इंडेक्स में सबसे पहले मेरी स्क्रिप्ट फाइल में है टूल्स की, तो सबसे पहले यहाँ पे चेंज होकर होगा एंड देन इसके बाद यहाँ पे मैनिपुलेट हो जाएगा। फाइन, तो इरेजर के ऊपर क्लिक करते ही टॉगल हो चुका है एंड देन अगर मेरी इरेजर की फ्लैग है ट्रू तो मुझे टूल डॉट स्ट्रोक स्टाइल, अपनी टूल डॉट स्ट्रोक स्टाइल को क्या करूँगा, इसको कर दूंगा इरेजर की कलर, इरेजर की कलर जो कि कभी चेंज नहीं होगी, वाइट ही रहेगी बाय डिफॉल्ट, उसको लगा दिया। एंड देन टूल डॉट लाइन विथ, टूल डॉट लाइन विथ को क्या करता हूँ, इसकी इरेजर की विथ जो भी है, जो भी है हमारी इरेजर की विथ उसे, क्योंकि इरेजर की विथ हम टाइम टू टाइम हम अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर जस्ट क्लैनलीनेस यहाँ पे कह दिया कि भाई इस जगह पे मैं अपनी कलर को भी चेंज कर रहा हूँ, विथ को भी चेंज कर रहा हूँ। फाइन, एंड देन सिमिलरली नीचे क्या आ जाएगा, नीचे इन दैट केस अगर इरेजर के फ्लैग को मैंने कर दिया इनएक्टिव तो मुझे जो पेन की जो बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग थी, बाय डिफॉल्ट उसकी प्रॉपर्टी थी, उसको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले पेन की कलर जो थी उसको ला दिया एंड देन पेन की जो विथ होगी उसको भी यहाँ पे अप्लाई कर दिया। फाइन, तो अभी इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। मेरी पेन की कलर बाय डिफॉल्ट रेड है, तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया, इरेजर को किया एक्टिव, मेरी यहाँ पे इरेज हो रही है थ्रू वाइट कलर एंड देन इरेजर की विथ बढ़ा दिया, तो ये मेरी इरेजर जो है इसकी विथ बढ़नी चाहिए, राइट। तो ये विथ बढ़ चुकी है आई बिलीव। अगेन आता हूँ अपने कोड पे, एक बार इरेजर को इनएक्टिव करता हूँ, क्या ये अब भी, हाँ रेड आ चुकी है। अगर मैं वापस क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरी जो इरेज है वो परफॉर्म हो रही है एंड देन अगेन अपने इरेजर को मैं हिट कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी रेड कलर बाय डिफॉल्ट अगेन लग चुकी है। फाइन, ग्रेट, तो ये वाली टास्क भी हमने अचीव कर लिया। तो नेक्स्ट टास्क के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पे टूल डॉट लाइन विथ, तो ये हो जाएगी इरेजर की विथ। इरेजर की विथ को चेंज करते हो तो क्या होगा, आपकी
टूल डॉट लाइन विथ हो जाएगी पेन की विथ, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे होगी इरेजर की विथ, इस जगह पे क्या आ जाएगी मेरी इरेजर की विथ, तो ये थी गलती, यहाँ पे पेन नहीं, क्योंकि इरेजर को मॉडिफाई कर रहे हो तो विथ भी क्या आएगी इरेजर की ही बराबर। अगेन एक बार देखते हैं, रिलोड किया मैंने, यहाँ पे पेन बाय डिफॉल्ट में ड्रॉ करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, स्मॉल इरेजर है, इसकी विथ को बढ़ा लेते हैं, तो आप देख सकते हो ये थोड़ी लार्जर इरेजर है, ये थोड़ी लार्जर है, एंड देन इस हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो, फाइन। एंड देन अगर मैं अगेन इसको इनएक्टिव करता हूँ तो मेरे ख्याल से अभी रेड आ जाना चाहिए, तो करके देखते हैं, तो मेरी रेड जो है परफॉर्म हो रही है। ऐसे ही कलर चेंज करो, अपनी विथ को इंक्रीज करो, एंड देन अगेन आपकी ब्लैक वाली थिक वाली लेयर जो है वो लग चुकी है। इसको रिलोड कर देते हैं, इसको क्लोज किया, तो ये वाली टास्क हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे अपनी जो कलर है वो यहाँ पे भी तो मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, तो क्या करूँगा डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट में, एक सेफर साइड के लिए इस ऑब्जेक्ट में और क्या पास कर दूंगा, और एक और चीज़ मैं पास करूँगा कि जब भी यहाँ पे एक मैं डालूंगा अपनी कलर, डायरेक्टली क्या डाल दूंगा कलर के जगह पे क्या आएगा, अगर इरेजर फ्लैग है तो इस ऑब्जेक्ट में अगर इरेजर फ्लैग अगर ट्रू है, दैट इज मेरी इरेजर फ्लैग ट्रू है, तो क्या आएगी कलर के जगह पे इरेजर कलर आ जाएगा, इरेजर कलर आ जाएगी, वरना क्या आएगा, वरना आ जाएगा मेरी पेन की कलर। सिमिलरली मैं विथ भी पास करूंगा, विथ पास करते हो क्या करूंगा, अगेन चेक करूंगा कि इरेजर की फ्लैग है क्या, अगर मेरी इरेजर एक्टिव है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने इरेजर की विथ देनी पड़ेगी। अपनी इरेजर की विथ को मैंने चेंज किया, ऑल्सो यहाँ पे इरेजर की सॉरी यहाँ पे पेन विथ आएगी, राइट। अगर इरेजर एक्टिव है तो इरेजर विथ, अगर फॉल्स है तो यहाँ पे मेरी सिंपली पेन की विथ आ जाएगी, यहाँ पे सिंपली पेन की विथ आ जाएगी। तो ये टास्क हमने अचीव कर लिया, ग्रेट। नेक्स्ट चीज यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे हम अपनी ड्रॉ स्ट्रोक को कॉल करते हैं। तो ड्रॉ स्ट्रोक में ये दो पैरामीटर, और क्योंकि हम उसमें अपनी कलर भी चेंज कर रहे हैं एंड देन ऑल्सो अपने विथ भी चेंज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे भी फॉर सेफर एक्शंस मैं यहाँ पे कहाँ है मेरा ड्रॉ स्ट्रोक, इस ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ। तो टूल डॉट स्ट्रोक स्टाइल इज इक्वल टू क्या होगा मेरा स्ट्रोक ऑब्जेक्ट डॉट कलर, एंड देन मेरी टूल डॉट लाइन विथ क्या कर दूंगा यहाँ पे अभी के लिए स्ट्रोक ऑब्जेक्ट डॉट क्या होगा मेरा विथ, फाइन। तो यहाँ पे मैंने ये चारों पैरामीटर्स जो हैं ये डिक्लेयर भी कर दिया, फाइन। तो अभी अगर अगेन करके देखते हैं तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। इसको ब्लैक चेंज किया, विथ थोड़ा इंक्रीज किया, तो विथ के साथ इरेजर को एक्टिव किया तो इरेज हो रहा है, लार्जर इरेजर, तो लार्जर इरेजर लग गया। अगर मैं इसको इनएक्टिव करता हूँ तो मेरी विथ सेम है, इसको डिक्रीज करते हैं तो इसकी विथ जो है इस हिसाब से मॉडिफाई हो चुकी है, फाइन। रिलोड कर दिया तो ये ऑपरेशन जो है परफेक्टली काम कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ से मैं चाहता हूँ जो भी मैं अपनी ड्राइंग परफॉर्म कर रहा हूँ मैं इसको डाउनलोड करूँ। कैसे डाउनलोड करूँ, जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इमीडिएटली ये मेरी डाउनलोड हो जानी चाहिए एज अ इमेज फाइल। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या करता हूँ अपनी डाउनलोड की भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर लें, तो लेट डाउनलोड किया, डाउनलोड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर में यहाँ पे डॉट डाउनलोड किया, एंड देन यहाँ पे जब भी मैं अपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा, राइट, यहाँ पे नीचे डाउनलोड, नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ डाउनलोड डॉट ऐड इवेंट लिसनर किया। लिसनर क्या होगा मेरा क्लिक का लिसनर होगा। लिसनर के अंदर कॉल बैक के ऑब्जेक्ट एक कॉल बैक भेजूंगा जिसके अंदर मेरा इवेंट ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा। तो जब भी मैं डाउनलोड क्लिक करूंगा इमीडिएटली फर्स्ट चीज मुझे क्या चाहिए, हमारी डाउनलोड करने की क्या प्रैक्टिस थी हमारी डाउनलोड करने की, कि सबसे पहले मैं एक एंकर एलिमेंट क्रिएट करूंगा। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे ए इज इक्वल टू सिंपली डॉक्यूमेंट के थ्रू अपनी क्रिएट कर दूंगा अपनी एंकर की एलिमेंट, यहाँ पे ये टैग आ जाएगा, एंड देन ए डॉट एचरफ करके मुझे कुछ डालना है। एचरफ के लिए क्या आएगा, एचरफ के लिए मुझे यूआरएल चाहिए, तो यूआरएल मैं एक्सेस कर लूंगा। एंड देन नेक्स्ट चीज क्या करनी है, ए डॉट डाउनलोड करके डाउनलोड में क्या लिख दूंगा अपने बोर्ड डॉट जेपीजी करके फाइल के लिए एक नेमिंग मैं यहाँ पे डाल दूंगा।
एंड फाइनली ए डॉट क्लिक कर दूंगा, फाइनली ए डॉट क्लिक कर दूंगा। ग्रेट, ये सारी चीज़ जो है रिजॉल्व है। नेक्स्ट लेकिन मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे यूआरएल चाहिए। यूआरएल के लिए सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे यूआरएल इज इक्वल टू कैनवस के ऊपर एक मेथड है जिसका नाम है टू डेटा यूआरएल। टू डेटा यूआरएल करके इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आपकी जो भी कैनवस के ऊपर जो भी पिक्सल की ग्राफिक्स है उसके साथ ये एक यूआरएल कन्वर्ट कर देगा। एंड देन यहाँ पे एंकर के साथ इस यूआरएल को सेट करके आपके लिए डाउनलोड करके देख ले। तो यहाँ पे करके देखते हैं, कुछ रैंडम सा मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। इसको मैं क्लिक करते ओपन करके देख लेता हूँ। तो ओपन किया तो आप देख सकते हो आपकी जो ड्राइंग है यहाँ पे आ चुकी है, आपकी जो ड्राइंग है यहाँ पे परफेक्टली आ चुकी है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हमने डाउनलोड वाली फीचर है इसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया। तो नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करना है, हमें अभी अनडू एंड देन रीडू के ऊपर जाना है। तो देख लेते हैं कि इसका टास्क भी हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो अनडू और रीडू के लिए मैं सिंपली आपको बता देता हूँ एक टेक्निक हम क्या यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक एरे होगा, यहाँ पे एक अनडू रीडू ट्रैकर करके एक एरे रख दूंगा। अनडू रीडू ट्रैकर इज इक्वल टू एक एम्प्टी एरे अभी के लिए, एंड देन लेट ट्रैक करके एक वैल्यू जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट अभी के लिए इंडेक्स नंबर क्या होगी 0। तो ये ट्रैक क्या रिप्रेजेंट करेगी, इसके अंदर मैं फ्रंट एंड बैक दैट इज एरे के अंदर मैं कुछ वैल्यूज डाल दूंगा अपनी कैनवस की, जो जो एक्शंस मैंने परफॉर्म किए हैं। एंड देन ट्रैक क्या करेगा, जब मैं ट्रैक रीडू करता हूँ तो ट्रैक आगे चला जाएगा। अगर मैं अंडू करना चाहता हूँ कुछ ऑपरेशन को तो ट्रैक पीछे आ जाएगा, दैट इज प्रीवियस वाला ऑपरेशन अगेन परफॉर्म कर दो। तो इस तरह से हम कुछ बेसिक मैंने आउटलाइन दे दिया कि ये कंटेन करेगा अंडू रीडू की। यहाँ पे होगा डेटा रिप्रेजेंट करेगा, ट्रैक क्या करेगा, ये करेगा रिप्रेजेंट कि कौन सा डेटा तुम्हें डिस्प्ले कराना है, दैट इज कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। रिप्रेजेंट विच एक्शन फ्रॉम ट्रैकर एरे, फ्रॉम ट्रैकर एरे लिख देते हैं। फाइन फाइन। तो अभी आता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी ग्राफिक्स परफॉर्म करता हूँ, राइट। तो ग्राफिक्स कैसे परफॉर्म करता हूँ, मैं अपनी पाथ को बिगिन करूँगा एंड देन तो माउस डाउन होगी, बिगिन करने पे माउस डाउन होगी, उसके बाद माउस को मूव करूंगा तो कुछ ना कुछ ग्राफिक्स मेरी परफॉर्म होगी। एंड देन एक पॉइंट पे क्या करूंगा, अपनी माउस को छोड़ दूंगा, दैट इज अपनी माउस को माउस अप करके रिलीज कर दूंगा। तो उस टाइम पे क्या करना है कि मेरी कुछ ग्राफिक्स परफॉर्म हो चुकी है, उस टाइम पे मेरी कुछ ग्राफिक परफॉर्म हो गई है। तो इमीडिएटली मैं क्या करूंगा, एक ले लूंगा एक यूआरएल, लेट यूआरएल इज इक्वल टू कैनवस डॉट टू डेटा यूआरएल, इसको कॉल करके एक यूआरएल ले लूंगा। एंड देन अंडू रीडू ट्रैकर में क्या करूंगा, अंडू रीडू ट्रैकर के अंदर पुश कर दूंगा, वो एक एरे है, उस एरे के अंदर सिंपली पुश कर दूंगा अपनी यूआरएल को, अपनी जो करंट स्टेट है अपनी कैनवस की उसको मैं उस वाली डेटा को मैं उसमें पुश कर दूंगा। ऑल्सो अपनी ट्रैक को भी चेंज कर लूंगा करंट वाली। तो अपनी करंट ट्रैक क्या है, करंट ट्रैक होगी मेरी अंडू रीडू ट्रैकर की डॉट लेंथ -1। इन सच केस मैंने एक ग्राफिक मैंने परफॉर्म की, राइट, मैंने अपने माउस के थ्रू एक ग्राफिक परफॉर्म की। तो यहाँ पे क्या होगा, माउस को रिलीज किया, एक ग्राफिक परफॉर्म किया तो इमीडिएटली यूआरएल बन के एक पुश हो जाएगा। तो मेरे एरे में कितना होगा, एक एलिमेंट होगा। तो मेरा करंट एलिमेंट किसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, मेरा ट्रैक किस पे होगा, मेरा लास्ट एलिमेंट जो की है उसकी लेंथ -1 क्या है 0। ऐसे ही अगर बढ़ता जाएगा, अगर आपकी एरे की लेंथ हो गई 3 तो यहाँ पे 3-1 सेकेंड इंडेक्स को ये रिप्रेजेंट कर देगा, दैट इज लास्ट एलिमेंट को ये ऐसा करंट एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा। फाइन। तो हमने एरे को फिल करने वाला देख लिया, लेकिन अभी हमें क्या देखना है, हम जब अनडू रीडू पे क्लिक करेंगे उस टाइम पे हमें फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, उस टाइम पे हमें उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन बेस्ड हमें डेटा को डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए देखते हैं, सबसे पहले उन दोनों बटन्स की एक्सेस ले लेते हैं। तो लेट रीडू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर किया, क्वेरी सेलेक्टर में डॉट रीडू, सिमिलरली इस जगह पे अनडू आ जाएगा, यहाँ पे अनडू, एंड देन इस जगह को बदल दिया टू अनडू एलिमेंट। तो 2 एलिमेंट्स मैंने सेलेक्ट कर लिए इस पॉइंट पे 2 एलिमेंट्स मेरे सेलेक्टेड है। तो आता हूँ इस जगह पे, यहाँ पे क्या करूँगा, अनडू डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, कि जब भी मैं अनडू वाले एलिमेंट पे क्लिक करूंगा तो मुझे कुछ काम परफॉर्म करना है। पता नहीं अभी के लिए क्या एक्शन मैं लूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन ऑफ कोर्स परफॉर्म करूंगा। सिमिलरली इन दिस केस एज वेल, यहाँ पे रीडू भी बन जाएगा। तो इसको एज इट इज कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लो, एंड देन बस इस जगह पे
रीडू करके डाल दिया। तो मुझे पता नहीं अभी मैं क्या एक्शन लूँगा, लेकिन एक्शन ऑफ कोर्स लिया जाएगा कि मैं अपने डेटा को ट्रैक करने के लिए यूज़ करूँगा, सिंपली अपने डेटा को ट्रैक करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ अंडू पे, अंडू क्या है कि एक एक्शन मैं परफॉर्म करता हूँ, राइट। अगर मैंने एक ग्राफिक को परफॉर्म किया, मैंने यहाँ पे बात करता हूँ अंडू के लिए, यहाँ पे बात होगा अंडू के लिए। मैंने एक एक्शन परफॉर्म किया, यहाँ पे कुछ एक डेटा पड़ा है, एक कैनवस का, एक कैनवस का डेटा पड़ा है, एक और कर देता हूँ, एक और ग्राफिक का कैनवस डेटा, एक और कैनवस का ग्राफिक डेटा, एक और कैनवस का ग्राफिक डेटा। तो अभी के लिए 0 1 2 3 ये एरे है, एंड देन 4 लेंथ का मेरा एरे है, राइट, मेरा ट्रैकर का एरे। एंड देन मेरा ट्रैक किस पे है, ट्रैक है मेरा थर्ड इंडेक्स पे, ट्रैक है थर्ड इंडेक्स पे। तो इस जगह पे इसको हटा के ट्रैक लिख देता हूँ, ट्रैक इज इक्वल टू 3। तो अभी मुझे अंडू करने के लिए, प्रीवियस एक्शन जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ट्रैक को करना पड़ेगा माइनस माइनस, दैट इज अपने ट्रैक को ले जाना पड़ेगा 2 के ऊपर, ताकि मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकूं, राइट। अगर तो 2 पे आ गया, एंड देन अगेन मैं अंडू क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से 1 पे जाऊंगा, अगेन तो 0, एंड देन 0 से अगेन करता हूँ, तो 0 से पीछे नहीं जाना चाहिए, राइट, 0 से पीछे नहीं चाहिए। वेरएज रीडू करता हूँ, तो रीडू के एक्शन में क्या होगा, रीडू के एक्शन में अंडू में होगा माइनस माइनस, अंडू में क्या होगा, आपकी एक्टिविटी होगी माइनस माइनस, अंडू में होगा ट्रैक माइनस माइनस, कि आप प्रीवियस एक्शन पे जा रहे हो। वेरएज इन केस ऑफ रीडू में क्या होगा, ट्रैक प्लस प्लस, कैसे, यहाँ पे होगा ट्रैक प्लस प्लस ऑपोजिट, कि आप करंटली 0 पे हो, तो आप नेक्स्ट एक्शन अगेन आप परफॉर्म करना चाहते हो, तो यहाँ पे 1 पे आ जाऊंगा, 2 पे आ जाऊंगा, 3 पे आ जाऊंगा, 3 से बियॉन्ड मैं नहीं जा सकता, क्योंकि एरे की डेटा लिमिट है उतनी है, फाइन। तो यहाँ पे ये टर्म्स रिप्रेजेंट कर लिए कि अंडू होगा माइनस माइनस, रीडू होगा मेरा प्लस प्लस। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट चीज़ मुझे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन क्या होगी, इफ़ माई ट्रैक इज ग्रेटर देन 0, तभी मैं क्या करूँगा, तभी मैं ट्रैक को माइनस माइनस करूँगा, तभी क्या करूँगा, अपने ट्रैक को माइनस माइनस करूँगा। तो आप पूछोगे इसका रीज़न क्या है। यहाँ पे अगर आपकी जो ट्रैक वैल्यू होती है, अगर मान लो आपके पास 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 1। अगर मैं 1 से 0 जाना चाहता हूँ, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा, तो -1 हो जाएगा, एंड देन उसकी आप जो 0th एलिमेंट है उसे डिस्प्ले करा दो। 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, तो आप 0th वाली जो प्रीवियस एक्शन है उसे डिस्प्ले करा दोगे। ओके, तो अब आप हो 0 के ऊपर, तो 0 के ऊपर अगर आप अगेन परफॉर्म करते हो कि ट्रैक अगर ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियसली नहीं है, तो आप माइनस माइनस, दैट इज अगर आप यहाँ पे माइनस करते हो तो -1 हो जाता है, जो कि कंप्लीटली इनवैलिड है, राइट। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको इस इफ केस में डालता हूँ कि 0 अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है, तभी मैं प्रीवियस एक्शन पे जाऊंगा, ठीक है। तो ये बात मैंने कर ली। नेक्स्ट चीज यहाँ पे रीडू में क्या था, रीडू में इफ ट्रैक के ऊपर क्या लिखूंगा, इफ ट्रैक इज लेस देन अंडू रीडू, यहाँ पे क्या कंडीशन आएगा, अंडू रीडू ट्रैकर डॉट लेंथ की -1, लेंथ की -1 होगी, तभी मैं ट्रैक प्लस प्लस करूंगा। मान लीजिए आपके पास लेंथ है 3 की, 3 लेंथ है, लास्ट इंडेक्स है 2। अगर आपकी जो है अगर 2 होती है, तो 2 + 1 करोगे तो 3 हो जाएगी, कंप्लीट इनवैलिड। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपकी जो ट्रैक है, करंट ट्रैक है, वो 2 से वो दैट इज उस इंडेक्स से लेस होनी चाहिए। अगर 1 है तो 2 तक आप एक्शन परफॉर्म करके चले जाओगे, लेकिन 2 है तो 2 से आगे 3 हो जाएगा, तो वो है कंप्लीटली इनवैलिड। तो ये वाला केस मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, फाइन। तो यहाँ पे मुझे ये ट्रैक तो मैंने डिसाइड कर लिया, इसके बाद मुझे एक्शन परफॉर्म करना है। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, एक्शन परफॉर्म करना। तो एक्शन में क्या करूँगा, एक्शन परफॉर्म करने के लिए एक अलग सा फंक्शन लिख लूँगा। सिंपली एक यहाँ पे एक फंक्शन लिखा, अंडू रीडू ट्रैकर करके, अंडू रीडू कैनवस कर लेता हूँ, अंडू रीडू कैनवस लिख लेते हैं, फाइन। तो इस कैनवस में क्या आएगा, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रैक ऑब्जेक्ट करके लिख लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, मेरा ट्रैक का डेटा भी होगा, ऑल्सो मेरी जो एरे है ऊपर यहाँ पे जो मैंने अंडू रीडू को ट्रैकर भेजा, तो मेरे पास डेटा भी आ जाएगा, एंड देन कौन सी डेटा को रिप्रेजेंट करना है वो वैल्यू भी आ जाएगी। तो मुझे सिर्फ ब्लाइंडली क्या काम करना है, मुझे सिर्फ जो एक्शन लेना है डेटा को रिप्रेजेंट कराने के लिए, मुझे उसकी चिंता करनी है। मुझे कौन सी डेटा आएगी उसको मुझे भूल जाना है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले ट्रैक इज इक्वल टू क्या लिखूंगा,
ट्रैक के अंदर यहाँ पे मैं फॉर सेफर साइड क्लीन कोड के लिए यहाँ पे ट्रैक को इनिशियलाइज भी कर दूंगा। तो ट्रैक ऑब्जेक्ट से यहाँ पे क्या आएगा, ट्रैक ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास ट्रैक की डेटा आएगी, ट्रैक की डेटा आ जाएगी। यहाँ पे ट्रैक वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे ट्रैक वैल्यू लिखा। एंड देन नेक्स्ट चीज़ अंडू रीडू ट्रैकर, अंडू रीडू ट्रैकर भी आ जाएगा। उसको क्या रेफरेंस करूँगा, ट्रैक ऑब्जेक्ट की अंडू रीडू ट्रैकर, ट्रैक ऑब्जेक्ट की अंडू रीडू ट्रैकर वाली एलिमेंट। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पे ट्रैक की वैल्यू भी सेट है, अंडू रीडू ट्रैकर की वैल्यू भी सेट है। फाइन। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इन वैल्यू को अगेन इनिशियलाइज करूंगा, इन वैल्यू को अगेन इनिशियलाइज करूंगा। इसकी यूज केस बाद में आपको समझ में आएगी, लेकिन अभी के लिए आप क्या करोगे, आप इसकी अगेन इनिशियलाइज करोगे। ऑफ कोर्स आप पास यहीं से करोगे, आप क्या करोगे, पास इसी फंक्शन के थ्रू करोगे। तो पास क्या करोगे, फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं। तो अंडू रीडू कैनवस किया, अंडू रीडू कैनवस के अंदर एक ऑब्जेक्ट मैंने पास कर दिया, एक ऑब्जेक्ट मैंने पास किया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बाहर लिख लेते हैं, लेट ट्रैक ऑब्जेक्ट करके, ट्रैक ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा। इसके अंदर सबसे पहले ट्रैक की वैल्यू, ट्रैक की वैल्यू क्या होगी, ऐसा की के आगे वैल्यू मैं लिख देता हूँ ट्रैक, जो कि है बेसिक ट्रैक। एंड देन दूसरी चीज़ मैं क्या भेजूंगा, अपनी अंडू रीडू वाली ट्रैकर, अंडू रीडू ट्रैकर जो कि रिप्रेजेंट करता है मेरा डेटा को, इसको भेज दूंगा। तो सिंपली ट्रैक ऑब्जेक्ट को लिया, इस फंक्शन को कॉल करते वक्त इसे अंदर के भेज दिया, इसके अंदर भेज दिया। यहाँ पे क्या करेगा, उसके थ्रू ये वापस दोबारा री इनिशियलाइज करेगा, क्या करेगा, दोबारा री इनिशियलाइज करेगा। या फिर इस लाइन को आप ऐसे भी कैसे लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के लिए इस पॉइंट को यहाँ से हटा दो एंड देन रहने दो, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग नहीं, वो अलग पार्ट है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट को मैंने पास कर दिया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया ऑब्जेक्ट के साथ, इसने वैल्यूज को री इनिशियलाइज कर दिया। एंड देन नेक्स्ट काम मुझे क्या परफॉर्म करना है, मेरे पास डेटा भी है, एंड देन डेटा कौन सी डेटा रिप्रेजेंट करनी है, उसकी वैल्यू भी है। तो यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ लेट img करके एक इमेज क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए न्यू इमेज किया, तो इमेज लिखता हूँ। तो यहाँ पे मेरी क्या आ जाएगी, एक इमेज मेरे पास क्रिएट हो जाएगी, एक इमेज की एलिमेंट क्रिएट, एक इमेज की रेफरेंस क्रिएट हो जाएगी। क्या होगी, इमेज की रेफरेंस, एक न्यू, यहाँ पे न्यू इमेज रेफरेंस एलिमेंट। फाइन, रेफरेंस एलिमेंट लिखा। एंड देन अभी मुझे क्या करना है, उस इमेज के ऊपर कुछ सोर्स लगानी है। उस सोर्स में क्या आएगा, एक यूआरएल आएगा, सोर्स में क्या आएगा, यूआरएल आएगा। तो अभी मुझे यूआरएल कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे अंडू रीडू ट्रैकर जो ऑब्जेक्ट एरे है उसके अंदर से, उसके एरे अंदर हम क्या स्टोर कर रहे थे, हम स्टोर कर रहे थे यहाँ पे, अगर आप माउस डाउन पे आते हो, माउस मूव, माउस अप में हमने क्या किया, पुश कर दिया था एक यूआरएल को। हम क्या कर रहे थे, उस एरे से डायरेक्टली यूआरएल को ले लेंगे। तो यहाँ पे यूआरएल कौन सी होगी, यहाँ पे अगर मैं ऊपर यहाँ पे लेट यूआरएल जो करंट रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे अंडू रीडू ट्रैकर ऑफ ट्रैक लिखा। तो इस वैल्यू से मुझे यूआरएल मिल जाएगा। यहाँ पे इमेज की सोर्स पे मैंने यूआरएल लिख दिया। एंड देन नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करना है, मुझे एक यहाँ पे इमेज जब भी लोड होगी, यहाँ पे एक फंक्शन है दैट इज एक इवेंट लिसनर है। इवेंट लिसनर किस चीज़ का, लोड का। आप चाहते हो यहाँ पे ऐड लिसनर भी लिख लो, यहाँ पे कहीं पे हम ये सिंटैक्स भी मिक्स करके कर लेंगे, ताकि हमें ये वाली सिंटैक्स जो है हम इसे भूले नहीं रही। तो ये सिंटैक्स भी हमें पता है। तो ऑन लोड करने पे मुझे क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, मुझे करनी है अपनी जो टूल है, अपनी जो करंट कैनवस है उसके ऊपर जो टूल लगी हुई है उसके थ्रू मुझे क्या करना है, उसके ऊपर मुझे एक ड्रॉ इमेज परफॉर्म करनी है, उसके ऊपर इमेज परफॉर्म करनी है। कौन सी इमेज परफॉर्म करूंगा, जो प्रीवियस एक्शन मैंने कर चुका था उसको मुझे अपने रिप्रेजेंट करना है, उस वाले इमेज को मुझे अभी रिप्रेजेंट करना है। तो इस जगह पे मैं क्या करूंगा, उस इमेज को रिप्रेजेंट कराने के लिए यहाँ पे img डाल दिया। img कौन है, img के अंदर यहाँ पे यूआरएल के अंदर प्रीवियस डेटा है, प्रीवियस डेटा वाले इमेज को मैंने इसके अंदर सेट कर दिया। एंड देन मुझे अभी टूल डॉट ड्रॉ इमेज करना है। तो ड्रॉ इमेज के लिए मुझे एक इमेज की सोर्स एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पे सोर्स बनेगी इमेज, स्टार्ट करूँगा 0 से लेके x में 0 y में भी 0, x में 0 y में 0। एंड देन कहाँ से कहाँ तक होगी उसकी विड्थ एंड उसकी हाइट एंड विड्थ, तो वो होगी मेरी कैनवस की विड्थ जितनी, मेरी कैनवस की जितनी भी विड्थ है उतनी, एंड देन मेरी कैनवस की जो भी हाइट है उसको कवर करते हुए, कैनवस की हाइट एंड जो विड्थ है उसको कवर करते हुए इस फंक्शन को हम यहाँ पे भी कॉल कर लेंगे, अपनी अंडू वाले में भी,
अनडू वाले में भी इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे कमेंट में एक्शन लिख दूंगा, यहाँ पे एक्शन। फाइन। तो यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस चीज़ का, सेम ऑब्जेक्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगेन इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रैक एक्शन लिख देता हूँ एंड देन यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे भी ट्रैक एक्शन करके लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस फंक्शन को कॉल किया ऑब्जेक्ट के साथ। इस फंक्शन में क्या होगा, अपनी ट्रैक एंड देन जो डेटा रिप्रेजेंटेशन करता है वो, एंड देन जो ओरिजिनल डेटा है उसको भी मैंने ओवरराइड कर दिया। दैट इज सेम होगा, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस कर दिया। एंड देन अपनी यूआरएल जो है, मेरी जो यूआरएल है इसको मैंने एक्सेस कर दिया थ्रू दी डेटा एंड देन उसके ऊपर एक इमेज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड देन उसके अंदर सोर्स में यूआरएल डाल दिया। जो प्रीवियस एक्शन था उस वाले का इमेज मैंने डाल दिया, जो प्रीवियस जो भी ग्राफिकल इमेज था मेरा कैनवस का वो वाला इस इमेज के ऊपर चढ़ गया। एंड देन जब भी लोड होगा क्या करना, मेरी जो करंट कैनवस है दैट इज मेरे टूल रिप्रेजेंट करता है उस करंट कैनवस के एलिमेंट को, ये एपीआई उस करंट कैनवस जो मेरे पास जो कैनवस एलिमेंट है उसके लिए रिलेटेड है, उसके ऊपर क्या करूंगा, ड्रॉ इमेज कर दूंगा। इमेज कौन सी होगी, मेरी सोर्स एलिमेंट यहाँ से लिया, 0,0 से स्टार्ट किया एंड देन कैनवस की पूरी विड्थ एंड हाइट तक की इसको फिल कर दो। राइट। तो इस वाले एक्शन को यहाँ पे परफॉर्म करके देखते हैं। एक बार किया, यहाँ पे रीलोड, यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइंग्स परफॉर्म की, यहाँ पे कुछ इरेज कर दिया मैंने, अपने बीच में देख सकते हो ये वाली जो कनेक्शन है ये मैंने इरेज कर दिया। फाइन। एंड देन मैं इसको करना चाहता हूँ अनडू, मैंने किया अनडू, तो आप देख सकते हो ये पार्ट अगेन आ चुका है। मैं इसको करना चाहता हूँ इरेज जो मैंने किया था मैं उसे रीडू करना चाहता हूँ, मैंने किया रीडू। अनडू रीडू करके आप ऐसे और भी काफ़ी सारे एक्शन जो है इसे परफॉर्म कर सकते हो, ऐसे 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 आप परफॉर्म कर सकते हो। तो अनडू किया एंड देन रीडू किया, तो अनडू रीडू, तो आप इस चीज़ को क्लियरली देख सकते हो। तो ऐसे मैंने अपने अनडू एंड देन रीडू जो फंक्शनलिटी थी उसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया। तो देखते हैं क्या और कुछ फंक्शनलिटी इसमें हमें करनी है। तो अपलोड वाली हो गई, अगर अपलोड हमने पहले ही कर दी थी, इसकी अपलोड भी हो रही है एंड देन टेक्स्ट इमेज ये भी हो रहा है कुछ नोट्स के लिए। मेरी पेन की कलरिंग हो गई है, इरेजिंग वगैरह है, मेरी अनडू रीडू वाली जो फंक्शनलिटी है वो भी काम कर रही है। तो हमने इसमें ऑलमोस्ट हमारी जो कैनवस की जो मेन एप्लीकेशन ड्राइंग ग्राफिक्स वाली थी इसको हमने कंप्लीट कर दिया। ग्रेट। तो इस पार्ट में ये वाली टास्क जो थी हमने ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया। तो नेक्स्ट चीज़ में हम क्या करेंगे, हम करेंगे रियल टाइम वाला काम। दैट इज रियल टाइम जो दोनों टैब्स में हमें अपनी जो कलरिंग करनी है, कि यहाँ पे भी अपने डिवाइस पे भी मैं अपनी कलर को परफॉर्म करूंगा जो कि सामने वाले के डिवाइस पे भी रिफ्लेक्ट करेगा अगर वो सेम मेरी एप्लीकेशन को यूज कर देता है। राइट। अगर मैं अपनी दो टैब्स है तो यहाँ पे जो मैं ड्राइंग परफॉर्म करूंगा वो मेरी दूसरे डिवाइस से यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन पड़ेगी। दैट इज इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कहूँगा रियल टाइम। हम यहाँ पे रियल टाइम वाली जो ड्राइंग है उसे भी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इसके लिए काफ़ी कमाल की जो वेब सॉकेट सही से कहते हैं socket.io, इन सभी को हम यूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। तो आपको तो देखेंगे हम अगले पार्ट में इन सभी को रियल टाइम में हमारी कैनवस के ऊपर ग्राफिक्स को परफॉर्म करते हुए। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।